नमस्कार दोस्तों, आपके सामने आज ए परसेंटेज की तीसरी वीडियो है। इसमें मैं आपको दो कंसेप्ट समझाऊंगा। पहला जो कंसेप्ट होगा वो होगा आपका फ्रेश फ्रूट्स मतलब ताज़े फल, और सूखे फल ड्राई फ्रूट्स वाला। तो सूखे फल से कैसे ताज़े फल सूख जाने के बाद कितने किलोग्राम के बचते हैं, कितने ग्राम के बचते हैं, या सूखा फल है तो ताज़ा फल का मान आपको निकालना होगा। तो देखिए, इस कंसेप्ट से समझिए। जे बैठे भाई साहब मेल समझते हैं आप, और जे हैं उनकी मैडम फीमेल। ठीक है जनाब, ध्यान से समझना। तो मैडम ने कहा इनसे कि भाई साहब एक काम करो, बाज़ार से तरबूज ले आओ। तो भाई साहब चले गए तरबूज लेने। जब भाई साहब तरबूज लेने गए तो भाई साहब सीधे 5 किलो को तरबूज लेकर चले आए। कितने किलो को बाबूजी? 5 किलो को तरबूज लेकर चले आए। तो मैडम ने कही काट दो तरबूज को। तो भाई साहब को गुस्सा आ गई। भरी दोपहरिया में लेके आ रहे थे वो भी सिर पे धर के। मैडम ने कही काट दो, कालो नमक डाल दो। तो भाई साहब को गुस्सा आ गया। भाई साहब ने मैडम में एक चपाटा जमगा। तो मैडम पिट गई। जब मैडम पिट गई तो मैडम को गुस्सा आई, तो जो 5 किलोग्राम को था तरबूज उसको छत पे रखे आई। भरी दोपहरिया में उस तरबूज को छत पे रख दिया मैडम ने। अब छत पे जो तरबूज रख गया तो धूप थी बहुत। जब धूप थी बहुत भाई साहब, तो जो तरबूज में 2 प्रकार की चीज़ होती है। कोई भी फल हो, कोई भी ताज़ा फल हो, उसमें 2 प्रकार की चीज़ रहेगी। एक तो रहेगा उसमें पानी। क्या रहेगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। एक तो उसके अंदर रहेगा पानी, और दूसरा उसके अंदर रहेगा उसका गूदा, जिसको इंग्लिश में बेटा हम पल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबूजी? पल्प। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि मैडम ने गुस्सा में जो तरबूज रख दो साहब धूप में, तो उस तरबूज में क्या चीज़ है? एक तो पानी होगा और दूसरा पल्प होगा। पल्प का मतलब क्या होता है? जो गूदा भरा होता है वो पल्प होता है, और उसके अंदर पानी रहता है। तो भाई साहब किसी भी चीज़ को आप धूप में रख दीजिएगा, किसी भी ताज़े फल को धूप में रख दीजिएगा, जब वो सूखेगा तो उसका केवल पानी पानी उड़ेगा। क्या उड़ेगा बाबूजी? पानी पानी उड़ेगा, उसका गूदा नहीं उड़ेगा। कहने का तात्पर्य उसका पल्प नहीं रहेगा। मान लो कि 5 किलोग्राम को तरबूज है, सूख गओ, वो कह रहे नहीं सूख के ठठेरा से भाई, सूख गओ तो उसमें जो पल्प होगा, जितना पल्प मतलब कि जितना गूदा ताजे फल में होगा उतना ही गूदा सूखे फल में होगा। उड़ेगा क्या? केवल बेटा पानी पानी। आ गई बात समझ में? क्या उड़ेगा? पानी पानी उड़ेगा। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं वो आप कैसे कर सकते हैं आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले मैं आपको डीपली समझा देता हूं। डीपली समझ लीजिएगा, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा, 5 सेकंड में हल हो जाएगा। ठीक है बाबूजी? अब देखिए ध्यान से। एक ताजे फल में 80% पानी है बेटा। जो ये लिख दिया मैंने आपका, कौन सा फल? ताजे फल। ताजे फल लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने बेटा सूखे फल। कौन से फल? सूखे फल। एक बात की बुद्धि विवेक रखना, कभी भी सूखे फल का मान ताजे फल के मान से ज़्यादा नहीं होगा। धूप में रखेंगे तो सूख जाएगा, तो वजन हमेशा बेटा कम हो जाएगा। तो सवाल वाला कह रहा है कि साहब एक ताजे फल में 80% पानी है। तो देखिए बाबूजी, ताजे फल में पानी कितना है साहब? 80%। 80% पानी। ध्यान से सीखना, बड़े आराम से पढ़ाऊंगा। पानी बेटा, एक बात बताओ, जब 80% पानी है, दुनिया की सब चीज़ 100% होता तो 20% का हो जाए गूदा। आ गई बात समझ में? 20% क्या होगा? गूदा, मतलब उसका पल्प। कोई प्रॉब्लम? ठीक है बाबूजी। अब कह रहे साहब कि सूख जाने पर उसमें 10% पानी बचता है। देखिए भाई साहब, सूख गया, जैसे ही सूखो पानी कितने % बचो बेटा? 10%। पानी कितना बचा मुन्ना? 10%। अब एक बात बताओ, सूखे फल में अगर 10% पानी है और पूरा कितना हो तो 100%, तो 90% का बचेगा मुन्ना? गूदा।
क्या बचेगा बेटा 90%। उसके अंदर जो गूदा रहेगा वो 90% बचेगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको अच्छी भाषा में? पल्प, PULP। इतनी बात बाबूजी आपको समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, सवाल वाला कह रहा है यदि सूखे फल का वजन 500 ग्राम है, जो सूखो फल है भाई साहब जो कितने किलोग्राम का है? 500 ग्राम का है, मतलब कि आधा किलो का है। सूखा फल आधे किलोग्राम का है, तो पूछ रहा है कि ताजे फल का वजन कितना रहेगा। तो बाबूजी एक बताओ, सूखा फल कितनों ग्राम को है? 500 ग्राम को। और 500 ग्राम के सूखे फल में 10% पानी है, तो 500 को 10% कितना हो? तो बाबूजी जो बताओ 50। कितना? 50। तो भाई साहब 50 ग्राम तो पानी है और 500 ग्राम में 90% गूदा है, तो 5 नाम 45, 450 ग्राम क्या है बेटा इसमें? गूदा है। 450 ग्राम क्या है? गूदा है। और 50 ग्राम क्या है? पानी। तो मिलाकर सूखो फल क्या किलोग्राम को हो? आधा किलोग्राम को। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि भाई साहब चाहे फल ताजो हो चाहे सूखो हुए, धूप में रखने से केवल पानी पानी उड़े, गूदा ना उड़े। तो गूदा जितना सूखे फल में होगा बेटा उतनी तो ताजे फल में होगा। तो आप देख रहे हैं ताजे फल में गूदा कितना है? 20% है। और यहाँ सूखे फल में गूदा कितना है बाबूजी? 450 ग्राम है। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि बोतल का ढक्कन बोतल में फिट कर लो, इसका मतलब होता है सेम चीज़ों को बराबर कर दो। तो यहाँ गूदा कितना है बेटा? 20%। और 20% बराबर कितना दिया बेटा आपको? 450 ग्राम। आ गई बात समझ में? गूदा बराबर होगा, चाहे ताज़ा फल हो चाहे सूखा फल हो, गूदा बेटा कभी भी उड़ेगा नहीं। तो 20% बराबर 450 ग्राम। आपको पूरा 100% बनाना है, तो 5 का गुणा यहाँ कर दो बेटा और 5 का गुणा यहाँ कर दो। तो 100% बराबर क्या हो गया बाबूजी? 25 की 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 कितना हो गया बेटा? 22 और 0 का 0। तो भाई साहब ताजे फल का मान कितना हो जाएगा आपका? 2250 ग्राम। देखो 2250 ग्राम का ताजा फल सूख के कितने को बचो? तो 500 ग्राम का। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 2250 ग्राम। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा बेटा। आ गई समझ में? अब देखिए इसी सवाल को आप ट्रिक से समझ लीजिए। कहाँ से समझ लीजिए बेटा? ट्रिक से। ट्रिक से कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। सवाल ये था कि कौन सा फल था? ताज़ा फल था और सूखा फल था। तो सवाल ये कहता आप लीजिए एफ को बोलेंगे फ्रेश फ्रूट्स। क्या बोलेंगे? फ्रेश फ्रूट। इसमें बेटा ध्यान से सीखिएगा, जो ताज़ा फल था, ताज़ा जो फल था, ताज़ा फल में क्वेश्चन देखिए, ताजे फल में 80% पानी है। कितना पानी बता रहा बेटा? 80%। तो अब बताइए जब ताजे फल में 80% पानी है तो गूदा कितना परसेंट रहेगा आपका? कितना परसेंट रहेगा? एफ का मतलब फ्रेश फ्रूट्स, मतलब ताज़ा फल। ताजे फल में 80% पानी है तो गूदा कितना रहेगा आपका बेटा? 20%। ये ट्रिक है, बहुत कर दी बाबूजी, बराबर लगा दो। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स मतलब सूखा फल। सूखा फल में बाबूजी 10% पानी है। जब 10% पानी है तो गूदा कितना रहेगा? 90%। कितना परसेंट रहेगा बेटा गूदा? 90%। आ गई बात समझ में? अब देखो परसेंट से परसेंट काट लो, 0 से मुन्ना 0 काट लो। यहाँ लिखो फ्रेश फ्रूट्स मतलब ताज़ा फल, और यहाँ लिखो ड्राई फ्रूट्स मतलब बाबूजी सूखा फल। तो 9 यहाँ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 यहाँ आ जाएगा बेटा और 2 नीचे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान तो सीखिएगा। तो फ्रेश फ्रूट्स कितना यूनिट है? 9 यूनिट है। और ड्राई फ्रूट्स कितना यूनिट है बाबूजी? 2 यूनिट है। तो ड्राई फ्रूट्स मतलब 2 यूनिट है, और 2 यूनिट बराबर दिया कितना है सूखे फल का मान? 500 ग्राम। कितना दो बाबूजी? 500 ग्राम। कितना दिया? 500। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब? 250 ग्राम। कितना हो जाएगा बेटा? 250 ग्राम। बोले ताजे फल को मान बताओ। ताजो फल कितना यूनिट है बेटा? 9 यूनिट। जब 1 बराबर 250 ग्राम तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2250 ग्राम। आ गया बाबूजी दोनों मेथड से सही आंसर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए
आगे के सवाल भी इसी मेथड से आराम से लगा लेंगे अपन, बिल्कुल प्यार से लगाएंगे, ट्रिक से ही लगाएंगे अब सारे। और डिटेल में मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया है, अब सारे सवाल अपन ट्रिक से ही लगा लेंगे। देखिए, ताजे अंगूर में 75% पानी है और सूखे अंगूर में 12% पानी होता है। 1760 किलोग्राम ताजे अंगूर से कितने किलोग्राम सूखे अंगूर प्राप्त किए जा सकते हैं? यहाँ लिख लो भाई साहब, फ्रेश फ्रूट्स मतलब ताजा अंगूर। ताजा अंगूर में बेटा पानी कितना है? 75%। जब 75% पानी रहता है तो गूदा कितना रहेगा? 25%। कितना रहेगा बाबूजी? 25%। बराबर। ताजो फल धूप में रख दो मैडम ने तो सूख गो, का होगा? ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में पानी कितना परसेंट है? 12%। जब पानी 12% है तो गूदा कितना होगा बेटा? बताओ मुन्ना। 88%। कितना होगा बेटा? 88%। कितना हो जाएगा? 88%। इतनी बात आपको समझ में आ गई बाबूजी? अब देखिएगा, यहां लिख लीजिए आप फ्रेश फ्रूट्स। देखिए बेटा, आगे कहानी बढ़ती है, ध्यान से सीखिएगा। यहाँ कौन सा फ्रूट है? परसेंटेज से बेटा क्या काट दो मुन्ना? परसेंटेज काट दिया, काट दिया आपने, काट दिया बेटा, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। यहाँ लिख लो आप फ्रेश फ्रूट्स। क्या लिख लिया बेटा? फ्रेश फ्रूट्स। यहाँ नीचे कौन सा फ्रूट्स आएगा बेटा? आपका ड्राई फ्रूट्स। बराबर क्या हो जाएगा आपका? 88 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? 25। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अब देखो, ध्यान से देखो बेटा, 1760 किलोग्राम ताजे फल, तो यहाँ ताजा फल कितना यूनिट है बेटा? 88। यहाँ सूखा फल कितना है मुन्ना? 25। तो 88 यूनिट बराबर बेटा कितना दो? 1760। ठीक है, तो 88 दूनी कितना होता है? 88 दूनी बाबूजी कितना होता है आपका? 88 दूनी होता है 176। तो 1 यूनिट बराबर 20 आ गया। बोले सूखे फल को मान बताओ, कितना यूनिट है? 25। 1 बराबर 20, तो 25 बराबर कितना आ जाएगा? 500 ग्राम। कितना आ गया? 500 ग्राम। तो भैया सूखे का कितना हो गया? आधा किलो का हो गया। तो यहाँ 500 ग्राम पे टिक कर सकते। एनी प्रॉब्लम? अगला देखिए, अगला सवाल भी इसी मेथड से करेंगे हम। देखते हैं, यहाँ लिख लीजिए आप कौन सा, 5 सेकंड में कर देंगे। फ्रेश फ्रूट्स, ताजा फल। ताजे फल में पानी कितना? 68%। जब 68% पानी है तो गूदा कितना होगा बेटा? दुनिया की हर चीज 100% होती है, 32%। अब देखिए, फल सूख गया तो हो गया ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में पानी कितना है बेटा? 20%। 20% पानी है तो गूदा कितना होगा बेटा? 80%। आ गई समझ में? तो यहाँ लिख लीजिए फ्रेश फ्रूट्स और यहाँ लिख लीजिए कौन सा फ्रूट्स बेटा? ड्राई फ्रूट्स। नीचे आ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज काट लो। ठीक है, 16 पंजे कितना होता है? 80। और 16 दूनी कितना होता है बाबूजी? 32। अब आगे देखिए, 100 किलोग्राम के ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाता है? तो ताजा फल कितना दिया? 100 किलोग्राम का। हमें यहाँ ताजा फल कितना दिया? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर 100। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 20। आ गया बेटा। बोले सूखो फल निकालना, कितने यूनिट है बेटा? 2 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 20, तो बेटा 2 यूनिट बराबर कितना? 40। कोई दिक्कत? सूखा फल कितने किलोग्राम को होगा? 40। 40 पे लगा दो, कोई दिक्कत मत। अगला देखिए बाबूजी, एक सवाल करते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर लिख लीजिए ताजे फल मतलब फ्रेश फ्रूट्स। अब एक बात बताओ, पानी कितना परसेंट है? एक 20 किलोग्राम के ताजे तरबूज में 96% पानी है, तो 4% का हो जाए बाबूजी गूदा। जब सूख गया तो होगा ड्राई फ्रूट्स। पानी कितना है? सूख जाने के बाद पानी 95% है, तो गूदा कितने परसेंट हो जाएगा? 5%। बराबर कर दीजिए बाबूजी। यहाँ है ताजा फल, नीचे आ गया सूखो फल, बराबर परसेंट से परसेंटेज काट लीजिए। कितना आया? 5 बटे बेटा 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए 20 किलोग्राम के ताजे फल में, यहाँ ताजा फल कितना है? 5 यूनिट। वहाँ कितना दिया? 20। तो 5 यूनिट बराबर कितना है बेटा? 20।
तो 1 यूनिट बराबर मुन्ना कितना आ गया 4। बोले सूखा फल प्राप्त कीजिए, सूखा फल कितने यूनिट 4 यूनिट, 1 बराबर 4 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 16। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? बस आज इतना ही पढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच। आगे की वीडियो फिर आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।